इस एपिसोड में मुंबई शहर में हुए एक खतरनाक बम धमाके का मामला सीआईडी टीम के पास आता है। जैसे जैसे हम इस केस को सुलझाते हैं, टीम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो एक खौफनाक योजना लेकर लौटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में सुबह का समय है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप एक बैग छोड़कर चला जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर जैसे ही सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचती है, एसीपी प्रद्युमन तुरंत अपनी टीम को बुलाते हैं। के निशान है। ये तो क्या कह रहा है साहब? अभिजीत, दया, ये मामूली धमाका नहीं है। हमें तुरंत बाजार पहुंचकर जांच करनी होगी। एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सीआईडी टीम एरिया को सील करती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। घटनास्थल पर चारों ओर धुआं और लोग सदमे में हैं। सीआईडी टीम वहां मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच करती है। तभी दया को एक बैग के अंदर से एक छोटी चिप मिलती है। ये चिप क्या कर रही है? सर, ये कोई साधारण धमाका नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। हम यहाँ कुछ बड़ा छूटने नहीं देंगे। दया, हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सीआईडी टीम वापस हेडक्वार्टर पहुंचती है और सालुंखे और तारिका उस चिप का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एसीपी प्रद्युम्न को रिपोर्ट देते हैं। एसीपी, ये चिप में एक लोकेशन का संकेत है। शायद ये अगले धमाके का प्लान हो सकता है। अब सीआईडी टीम इस नई जानकारी के साथ उस लोकेशन की तरफ रवाना होती है जो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम अंडरकवर होकर फैक्ट्री के पास पहुंचती है। पुरानी फैक्ट्री के अंदर चारों ओर अंधेरा और खामोशी है। तभी एक कमरे में टीम को एक और बैग मिलता है जिसमें और भी बम होते हैं। इसी बीच एक बंदूक की आवाज गूंजती है और सामने मिस्टर एक्स खड़ा होता है। वही मिस्टर एक्स जो सीआईडी का पुराना दुश्मन है। एसीपी, मैं वापस आ गया हूं। तुम सीआईडी वाले मुझे रोक नहीं सकते। मिस्टर एक्स, तुम जितनी बार भी लौटोगे हम तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हैं। मिस्टर एक्स और एसीपी के बीच ये तो बस शुरुआत है। एसीपी, अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सीआईडी टीम वापस मुख्यालय पहुंचती है और इस चुनौती भरे केस के बाद एक पल की राहत महसूस करती है। पर एसीपी जानते हैं कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये केस तो हमने सुलझा लिया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सीआईडी का मिशन कभी खत्म नहीं होता। इस एपिसोड में मुंबई शहर में हुए एक खतरनाक बम धमाके का मामला सीआईडी टीम के पास आता है। जैसे जैसे हम इस केस को सुलझाते हैं, टीम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो एक खौफनाक योजना लेकर लौटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में सुबह का समय है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप एक बैग छोड़कर चला जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर जैसे ही सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचती है, एसीपी प्रद्युमन तुरंत अपनी टीम को बुलाते हैं। के निशान है। ये तो क्या कह रहा है साहब? अभिजीत, दया, ये मामूली धमाका नहीं है। हमें तुरंत बाजार पहुंचकर जांच करनी होगी। एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सीआईडी टीम एरिया को सील करती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। घटनास्थल पर चारों ओर धुआं और लोग सदमे में हैं। सीआईडी टीम वहां मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच करती है। तभी दया को एक बैग के अंदर से एक छोटी चिप मिलती है। ये चिप किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सर, ये कोई साधारण धमाका नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। हम यहाँ कुछ बड़ा छूटने नहीं देंगे। दया, हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सीआईडी टीम वापस हेडक्वार्टर पहुंचती है और सालुंखे और तारिका उस चिप का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एसीपी प्रद्युम्न को रिपोर्ट देते हैं। एसीपी, ये चिप में एक लोकेशन का संकेत है। शायद ये अगले धमाके का प्लान हो सकता है। अब सीआईडी टीम इस नई जानकारी के साथ उस लोकेशन की तरफ रवाना होती है जो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम अंडरकवर होकर फैक्ट्री के पास पहुंचती है। पुरानी फैक्ट्री के अंदर चारों ओर अंधेरा और खामोशी है। तभी एक कमरे में टीम को एक और बैग मिलता है जिसमें और भी बम होते हैं। इसी बीच एक बंदूक की आवाज गूंजती है। पुराना दुश्मन है। एसीपी, मैं वापस आ गया हूं। तुम सीआईडी वाले मुझे रोक नहीं सकते।
मिस्टर एक्स, तुम जितनी बार भी लौटोगे हम तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हैं। मिस्टर एक्स और एसीपी के बीच एक को गिरफ्तार कर लेती है, पर मिस्टर एक्स सीआईडी टीम को एक आखिरी धमकी देता है। ये तो बस शुरुआत है एसीपी, अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सीआईडी टीम वापस मुख्यालय पहुंचती है और इस चुनौती भरे केस के बाद एक पल की राहत महसूस करती है, पर एसीपी जानते हैं कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये केस तो हमने सुलझा लिया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सीआईडी का मिशन कभी खत्म नहीं होता। इस एपिसोड में मुंबई शहर में हुए एक खतरनाक बम धमाके का मामला सीआईडी टीम के पास आता है। जैसे जैसे हम इस केस को सुलझाते हैं, टीम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो एक खौफनाक योजना लेकर लौटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में सुबह का समय है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप एक बैग छोड़कर चला जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर जैसे ही सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचती है, एसीपी प्रद्युमन तुरंत अपनी टीम को बुलाते हैं। के निशान है। ये तू क्या कह रहा है साहब? अभिजीत, दया, ये मामूली धमाका नहीं है। हमें तुरंत बाजार पहुंचकर जांच करनी होगी। एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सीआईडी टीम एरिया को सील करती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। घटनास्थल पर चारों ओर धुआं और लोग सदमे में हैं। सीआईडी टीम वहां मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच करती है। तभी दया को एक बैग के अंदर से एक छोटी चिप मिलती है। ये चिप किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सर, ये कोई साधारण धमाका नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। हम यहाँ कुछ बड़ा छूटने नहीं देंगे। दया, हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सीआईडी टीम वापस हेडक्वार्टर पहुंचती है और सालुंखे और तारिका उस चिप का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एसीपी प्रद्युम्न को रिपोर्ट देते हैं। एसीपी, ये चिप में एक लोकेशन का संकेत है। शायद ये अगले धमाके का प्लान हो सकता है। अब सीआईडी टीम इस नई जानकारी के साथ उस लोकेशन की तरफ रवाना होती है जो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। एसीपी प्रद्युम्न और उनकी टीम
इस एपिसोड में मुंबई शहर में हुए एक खतरनाक बम धमाके का मामला सीआईडी टीम के पास आता है। जैसे जैसे हम इस केस को सुलझाते हैं, टीम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो एक खौफनाक योजना लेकर लौटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में सुबह का समय है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप एक बैग छोड़कर चला जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर जैसे ही सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचती है, एसीपी प्रद्युमन तुरंत अपनी टीम को बुलाते हैं। के निशान है। ये तू क्या कह रहा है साउंड? अभिजीत, दया, ये मामूली धमाका नहीं है। हमें तुरंत बाजार पहुंचकर जांच करनी होगी। एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सीआईडी टीम एरिया को सील करती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। घटनास्थल पर चारों ओर धुआं और लोग सदमे में हैं। सीआईडी टीम वहां मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच करती है। तभी दया को एक बैग के अंदर से एक छोटी चिप मिलती है। ये चिप किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सर, ये कोई साधारण धमाका नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। हम यहाँ कुछ बड़ा छूटने नहीं देंगे। दया, हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सीआईडी टीम वापस हेडक्वार्टर पहुंचती है और सालुंखे और तारिका उस चिप का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एसीपी प्रद्युम्न को रिपोर्ट देते हैं। एसीपी, ये चिप में एक लोकेशन का संकेत है। शायद ये अगले धमाके का प्लान हो सकता है। अब सीआईडी टीम इस नई जानकारी के साथ उस लोकेशन की तरफ रवाना होती है जो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम अंडरकवर होकर फैक्ट्री के पास पहुंचती है। पुरानी फैक्ट्री के अंदर चारों ओर अंधेरा और खामोशी है। तभी एक कमरे में टीम को एक और बैग मिलता है जिसमें और भी बम होते हैं। इसी बीच एक बंदूक की आवाज गूंजती है और सामने मिस्टर एक्स खड़ा होता है। वही मिस्टर एक्स जो सीआईडी का पुराना दुश्मन है। एसीपी, मैं वापस आ गया हूं, तुम सीआईडी वाले मुझे रोक नहीं सकते। मिस्टर एक्स, तुम जितनी बार भी लौटोगे हम तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हैं। मिस्टर एक्स और एसीपी के बीच ये तो बस शुरुआत है। एसीपी, अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सीआईडी टीम वापस मुख्यालय पहुंचती है और इस चुनौती भरे केस के बाद एक पल की राहत महसूस करती है। पर एसीपी जानते हैं कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये केस तो हमने सुलझा लिया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सीआईडी का मिशन कभी खत्म नहीं होता। इस एपिसोड में मुंबई शहर में हुए एक खतरनाक बम धमाके का मामला सीआईडी टीम के पास आता है। जैसे जैसे हम इस केस को सुलझाते हैं, टीम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो एक खौफनाक योजना लेकर लौटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में सुबह का समय है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप एक बैग छोड़कर चला जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर जैसे ही सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचती है, एसीपी प्रद्युमन तुरंत अपनी टीम को बुलाते हैं। के निशान है। ये तू क्या कह रहा है साउंड? अभिजीत, दया, ये मामूली धमाका नहीं है। हमें तुरंत बाजार पहुंचकर जांच करनी होगी। एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सीआईडी टीम एरिया को सील करती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। घटनास्थल पर चारों ओर धुआं और लोग सदमे में हैं। सीआईडी टीम वहां मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच करती है। तभी दया को एक बैग के अंदर से एक छोटी चिप मिलती है। ये चिप किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सर, ये कोई साधारण धमाका नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। हम यहाँ कुछ बड़ा छूटने नहीं देंगे। दया, हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सीआईडी टीम वापस हेडक्वार्टर पहुंचती है और सालुंखे और तारिका उस चिप का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एसीपी प्रद्युम्न को रिपोर्ट देते हैं। एसीपी, ये चिप में एक लोकेशन का संकेत है। शायद ये अगले धमाके का प्लान हो सकता है। अब सीआईडी टीम इस नई जानकारी के साथ उस लोकेशन की तरफ रवाना होती है जो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम अंडरकवर होकर फैक्ट्री के पास पहुंचती है। पुरानी फैक्ट्री के अंदर चारों ओर अंधेरा और खामोशी है। तभी एक कमरे में टीम को एक और बैग मिलता है जिसमें और भी बम होते हैं। इसी बीच एक बंदूक की आवाज गूंजती है, पुराना दुश्मन है। एसीपी, मैं वापस आ गया हूं, तुम सीआईडी वाले मुझे रोक नहीं सकते।
मिस्टर एक्स, तुम जितनी बार भी लौटोगे हम तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार हैं। मिस्टर एक्स और एसीपी के बीच एक को गिरफ्तार कर लेती है, पर मिस्टर एक्स सीआईडी टीम को एक आखिरी धमकी देता है। ये तो बस शुरुआत है एसीपी, अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। सीआईडी टीम वापस मुख्यालय पहुंचती है और इस चुनौती भरे केस के बाद एक पल की राहत महसूस करती है, पर एसीपी जानते हैं कि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये केस तो हमने सुलझा लिया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। सीआईडी का मिशन कभी खत्म नहीं होता। इस एपिसोड में मुंबई शहर में हुए एक खतरनाक बम धमाके का मामला सीआईडी टीम के पास आता है। जैसे जैसे हम इस केस को सुलझाते हैं, टीम को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता है जो एक खौफनाक योजना लेकर लौटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले बाजार में सुबह का समय है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप एक बैग छोड़कर चला जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर जैसे ही सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंचती है, एसीपी प्रद्युमन तुरंत अपनी टीम को बुलाते हैं। के निशान है। ये तो क्या कह रहा है साउंड? अभिजीत, दया, ये मामूली धमाका नहीं है। हमें तुरंत बाजार पहुंचकर जांच करनी होगी। एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सीआईडी टीम एरिया को सील करती है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। घटनास्थल पर चारों ओर धुआं और लोग सदमे में हैं। सीआईडी टीम वहां मौजूद हर चीज की बारीकी से जांच करती है। तभी दया को एक बैग के अंदर से एक छोटी चिप मिलती है। ये चिप किसी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सर, ये कोई साधारण धमाका नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। हम यहाँ कुछ बड़ा छूटने नहीं देंगे। दया, हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सीआईडी टीम वापस हेडक्वार्टर पहुंचती है और सालुंखे और तारिका उस चिप का विश्लेषण करते हैं। थोड़ी देर बाद वो एसीपी प्रद्युम्न को रिपोर्ट देते हैं। एसीपी, ये चिप में एक लोकेशन का संकेत है। शायद ये अगले धमाके का प्लान हो सकता है। अब सीआईडी टीम इस नई जानकारी के साथ उस लोकेशन की तरफ रवाना होती है जो एक पुरानी बंद फैक्ट्री है। एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम